हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग मार्किंग टूल्स में पंच के बारे से देखते हैं कि पंच का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं और उसके कितने टाइप्स के होते हैं और वो कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंच के बारे से। पंच का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? पंच एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है और ड्राइंग के अनुसार दिए गए जॉब पर जो हम लोग मार्किंग करते हैं उसको क्या करने के लिए, परमानेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पंच का उपयोग करते हैं। आप लोग जान ही रहे हो कि वर्कशॉप में जब भी हम लोग को कोई जॉब बनाने के लिए दिया जाता था तो होता क्या था, मार्किंग करने के बाद सीधा उसको अगर कटिंग करना चालू कर देंगे तो जैसे हम लोग कूलेंट डालते थे तो क्या हो जाता था, वो मिट जाता था। तो इसलिए उस किए गए मार्किंग के अनुसार उसको परमानेंट करने के लिए, उस ड्राइंग के अनुसार दिए गए मार्किंग को परमानेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर मार्किंग को स्थायी या फिर पक्का करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पंच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पंच का उपयोग क्यों कर रहे हैं। परमानेंट मार्किंग के लिए। ठीक है, परमानेंट मार्किंग के लिए या फिर मार्किंग को परमानेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पंच का उपयोग किया जाता है। जनरली जो पंच होते हैं वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, पंच कौन से मटेरियल के बनाए जाएंगे? हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और जनरली इसके जो पॉइंट होता है उसको क्या किया जाता है? हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है, लेकिन इसके हेड को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो बताऊंगा। जनरली जो पंच की पार्ट्स की अगर बात की जाए तो पंच में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। पहला हेड, बॉडी और पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे? हेड, बॉडी और एक होता है पॉइंट। जनरली जो पंच होते हैं वो ऑक्टागोनल मतलब कि अष्टभुजाकार के बॉडी वाले होते हैं या फिर प्लेन होते हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं? नर्लिंग बना देते हैं। नर्लिंग मतलब ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए। जनरली जो पंच होता है वो क्या होता है? ऑक्टागोनल या फिर इसको अष्टभुज भी बोलते हैं। ठीक है, अष्टभुज आकार का होता है या फिर गोल होता है। ठीक है, अगर अष्टभुज आकार का रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। पंचिंग करते समय वो फिसलेगा नहीं, है ना। तो ग्रिपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसके बॉडी को अष्टभुज आकार का बनाया जाता है। या फिर गोल बनाएंगे तो उस पर क्या किया जाता है? नर्लिंग कर दिया जाता है ताकि उसकी ग्रिपिंग पावर जो है क्या हो जाए? बढ़ जाए, फिसले ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं साइज। अगर पंच की साइज की बात की जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं कि पंच का साइज कैसे लिया जाता है। तो पंच का साइज ओवरऑल लेंथ और उसके डायमीटर से लिया जाता है। ठीक है, पंच का साइज पंच के ओवरऑल लेंथ और उसके डायमीटर से उसको लिया जाता है। ठीक है, तो साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ, ओवरऑल लेंथ इनटू डायमीटर के बराबर होता है या फिर डायमीटर से लिया जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई पंच है तो पंच मान के चलो कि डॉट पंच, तो डॉट पंच तो उसका लेंथ मान के चलो 500 है और उसका डायमीटर यदि 15 सेंटीमीटर है या mm है, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको क्या किया जाता है? इसके साइज को लिया जाता है, ओवरऑल लेंथ और उसके डायमीटर से इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पंच। टाइप्स ऑफ पंच को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हाई कार्बन स्टील से बनाया जा रहा था इसके पॉइंट को क्या कर रहे हैं? हार्ड और टेम्पर कर रहे हैं, लेकिन इसके हेड को हम लोग हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि हम लोग इसको हार्ड और टेम्पर कर देंगे तो जब इस पर हम लोग हैमर की चोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। हार्ड होने की वजह से वो टूट जाएगा। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा हार्डनेस का गुण बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा उस मटेरियल की ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ब्रिटलनेस मतलब कि आप झटके दिए तो वो टूट के बिखर जाएगा। तो जैसे ही आप पंच के लिए हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगा। तो क्या हो सकता है, आपके आँख को लग सकता है, चोट लग सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता। बहुत टाइम बाद पंचिंग करते करते देखे होगी कि ये मशरूम हेड बन जाता है, फैल जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये जब मशरूम हेड बन जाता है, उसका हेड जब फैल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं मशरूम हेड। और ये मशरूम हेड होने की वजह से ये क्या हो जाता है, टूटने का भय हो जाता है। या फिर पूछा जाता है कि मशरूम हेड कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी के द्वारा वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जनरली जो मशरूम हेड बनता है वो क्या होता है, मटेरियल में मैलेबिलिटी का गुण होने की वजह से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि पंच का हेड किसके द्वारा फैल जाता है, कौन से गुण के द्वारा। तो कौन से गुण के द्वारा होता है, उस पर मैलेबिलिटी का गुण होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पंच मशरूम हेड की तरह बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पंच। पंच जनरली यहाँ पर 4 प्रकार से देखा गया। फर्स्ट है सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच और एक होता है ऑटोमेटिक पंच। ठीक, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच और एक होता है ऑटोमेटिक पंच। तो सेंटर पंच किसको बोलेंगे, सेंटर पंच का यूज़ क्या होता है। सेंटर पंच का उपयोग हम लोग जनरली ड्रिलिंग करने से पहले वहाँ पर सेंटर पंच की मार्किंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ सेंटर पंच का उपयोग करने से क्या होता है, ड्रिल का वेब आसानी से उस पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और ड्रिल का वेब आसानी से बैठने की वजह से वो क्या हो जाता है, वहाँ पर होल जो बनेगा वो एकदम सीधा बनता है और पॉइंट में ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सेंटर पंच होता है वो जनरली उसका पॉइंट का ग्राइंडिंग एंगल 90 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट होता है ये इसके दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसका उपयोग सेंटर ड्रिलिंग करने से पहले उसके वेब को बैठाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डॉट पंच। डॉट पंच का जो ग्राइंडिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और इसका उपयोग हम लोग जॉब पर किए गए मार्किंग को पक्का करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जनरली ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इसको हार्ड मटेरियल पर जैसे कि हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील हो गया, वहाँ पर पंच करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। और डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है। इसका ग्राइंडिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होता है पॉइंट का। प्रिक पंच का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल पर पंचिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि इसका ग्राइंडिंग एंगल कितना डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि हो गया एल्युमिनियम और ब्रास, ब्रॉन्ज इत्यादि के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। इसका जो ग्राइंडिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। इसीलिए पूछा जाता है पेपर में कि एल्युमिनियम पर पंचिंग करने के लिए उसका ग्राइंडिंग एंगल क्या होगा। तो एल्युमिनियम पर पंचिंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम के लिए कौन से पंच का उपयोग करेंगे, प्रिक पंच का। और प्रिक पंच का ग्राइंडिंग एंगल होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ के फोर्स के द्वारा खींचते हैं, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो क्या करता है, वहाँ पर पंच क्रिएट करता है। तो जनरली यहाँ पर हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑटोमेटिक पंच का जो ग्राइंडिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री होता है। 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री होता है उसके पॉइंट का ग्राइंडिंग एंगल। जनरली जो पंच का जो यहाँ पर मार्किंग करने के लिए जो हैमर उपयोग किया जाता है वो कौन से हैमर का उपयोग करेंगे, बॉल पेन हैमर का। बॉल पेन हैमर का उपयोग किया जाता है और ये इसका वेट लगभग 100 ग्राम होता है।
ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पंचिंग के लिए हैमर का वजन कितना होना चाहिए। तो पंचिंग के लिए जनरली हैमर का जो वजन होता है वो 100 ग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।